एक ही क्लास हुई थी क्या? एक ही क्लास हुई थी क्या? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा बताया था पिछली क्लास का। पिछली क्लास हम लोगों ने बेसिकली डिस्कशन किया था, ठीक है, एक मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और एक एडिशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लाई कब होती हैं चीजें? मल्टीप्लाई कब होती हैं? जब अगर दो काम को अगर हमें लगातार करना पड़ रहा है तब जाके पूरा काम कंप्लीट हो रहा है तो मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर इंडिविजुअली हर काम के होने से अगर पूरा काम पूरा हो रहा है तो केस में ऐड करते थे। बेसिक लॉजिक आए थे ये। चलो समझ जाओ, अपन क्वेश्चन देखते हैं कब आएगा बस। चलो अब देखते हैं। मान लो अगर होता नंबर बेस number of ways to give 4 different chocolates to 3 different children. चार डिफरेंट चॉकलेट को 3 बच्चों में बांटने के कितने तरीके हैं? इफ एनी चाइल्ड कैन गेट एनी नंबर ऑफ चॉकलेट, इफ एनी चाइल्ड कैन गेट एनी नंबर ऑफ चॉकलेट्स। चलो सोचो क्या करते। नंबर ऑफ वेज टू गिव 4 chocolates to 3 different children if any child can get any number of chocolates, क्या करें? कितना? 24। ठीक है क्या? हाँ, चलो मान लो मैं अगर तुम्हें ये काम पकड़ाऊं, मैं तुम्हारे हाथ में 4 चॉकलेट रख दी, बोला इन 3 बच्चों में 4 चॉकलेट को बांट दो, तो तुम स्टेप बाय स्टेप काम को कैसे प्रोसीड करते? काम को अगर तोड़ने की कोशिश करते तो स्टेप बाय स्टेप काम को करते। तो पहला स्टेप क्या होता? पहला स्टेप तुम्हारा क्या होता कि तुम्हें पहले पहली चॉकलेट देते। ये तो करोगे ना? अगर मेरे हाथ में 4 चॉकलेट अगर रखी है और मुझे 3 बच्चों में बांटना है तो मैं क्या करूंगा? चलो मैं पहली चॉकलेट देता हूं। तो पहली चॉकलेट को बांटने के कितने तरीके? तो जो पहली चॉकलेट को देने के कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं ना, तो 3 बच्चे हैं ना। तो पहले चॉकलेट को बांटने के कितने तरीके? 3। इसमें नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट फर्स्ट चॉकलेट, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट फर्स्ट चॉकलेट। बोलो। फिर मैं क्या करता? सेकेंड चॉकलेट को बांटता। तो सेकेंड चॉकलेट को देने के कितने तरीके? सेकेंड वाली चॉकलेट को देने के कितने तरीके? 2 या 3? 2 क्यों? सिंपल सी बात है, जिसको पहली चॉकलेट मिली है क्या उसको दूसरी चॉकलेट नहीं दे सकते क्या? क्या लिखा है? इफ एनी चाइल्ड कैन गेट एनी नंबर ऑफ चॉकलेट। जो सेकेंड चॉकलेट होगा उसको भी सोचो बांटने के कितने तरीके होंगे? 3। थर्ड चॉकलेट को बांटने के, फोर्थ चॉकलेट को बांटने के 3। आंसर होता 3⁴। क्या बेटा? एनसीआर से? एनसीआर तो अलग चीज होती है ना, वो तो एन चीजों में 8 चीजों का सिलेक्शन होता है। यहां हम वो थोड़ी कर रहे हैं। तो सिंपली देखो तुम्हारा काम क्या था? चारों चॉकलेट को बांटना। तो इस काम को हमने ब्रेक कैसे किया? पहले हमने पहले को बांटा, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को। और मल्टीप्लाई क्यों किया? मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि हमारा काम क्या था? चारों चॉकलेट को बांटना। तो जब तक चारों चॉकलेट नहीं बढ़ जाए अपना काम पूरा नहीं होगा।
और जब तक काम पूरा नहीं होता मल्टीप्लाई करते चलो। बिल्कुल नहीं आया? हाँ बेटा, हाथ तो उठाया करो। क्या 4 क्या 3? हर एक। हाँ, चलो ये देखना, एक अच्छा कन्फ्यूजन होता है, ये भी सीख लो। बच्चा कह रहा है कि पहले बच्चे के पास पहले बच्चे के पास कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। 4 चॉकलेट है। पहले बच्चे के पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन कौन कौन से? या तो उसको पहली चॉकलेट मिले, या दूसरी, या तीसरी, या और हो सकता है उसको एक भी ना मिले। वो भी तो एक ऑप्शन होना चाहिए था। होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? ये कितना आना चाहिए था? कैसे 5 आना चाहिए था। एक भी ना मिले, वो भी तो एक ऑप्शन होगा। अब मान लो तुमने इसको ये काम कर दिया। अब सेकंड वाले बच्चे के पास चॉकलेट देने के कितने तरीके? सेकंड वाले बच्चे को चॉकलेट देने के कितने तरीके? हमेशा ध्यान रखना, तुम ये काम कर चुके हो, अब इस काम को करने के कितने तरीके? सोचो जरा, तुम ये काम कर चुके हो। ये काम क्या था? पहले बच्चे को तुमने एक तरीके से चॉकलेट दिया, और वो एक तरीका क्या क्या था? या तो तुम इसको एक चॉकलेट देते, या 2, या 3, या 4, या 0। मान लो अगर तुमने इसको चारों चॉकलेट दे दी होती तो ये भी तो पॉसिबिलिटी थी ना, यहाँ पे हो सकता है तुमने इसको चारों चॉकलेट दे दी हो, तो यहाँ पे कितने तरीके बचते? एक। अगर तुमने इसको 2 चॉकलेट दी होती तो यहाँ कितने तरीके बचते? 3। अगर यहाँ तुमने एक भी नहीं दी होती तो यहाँ कितने बचते? 5। तो यहाँ पर क्या लिखना है वो डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ। इसलिए मैं नहीं बता रहा था। ये आया, धीरे धीरे आएगा, एकदम से नहीं आएगा, थोड़ा सा आया। यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर मैं क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं वो ये डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पर तुम क्या हुआ, जो कि हमें नहीं पता। छोड़ो, ये तरीका आया। हमारा काम क्या था? चारों चॉकलेट को बांटना। तो पहले हमने पहले को बांटा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। थोड़ा सा आया। चलो, आयु बहुत गंदा होता है वो, मैं समझाने जाऊंगा फिर फैल जाओगे। धीरे आएगा। चलो अगले देखना। नंबर ऑफ वेज टू कॉल 6 फ्रेंड्स, ठीक है, यूजिंग 5 मोबाइल फोन्स। तुम्हारे पास 5 मोबाइल फोन्स है। कितने डिफरेंट तरीके से हम लोग 6 दोस्तों को एक एक बार कॉल कर सकते हैं? 6 दोस्त हैं, 5 मोबाइल फोन है, सबको कॉल करना है एक एक बार। तो सबको एक एक बार कॉल करने के कितने डिफरेंट तरीके हैं? 5 की पावर 6 वाले कितने हैं? 6 की पावर 5 वाले कितने हैं? बाकी कौन है? बाकी कुछ नहीं है। चलो सोचो आराम से और टाइम लो। 6 दोस्तों को कॉल करना है, 5 मोबाइल फोन से, कितने तरीके हैं? पहले समझो तुम्हारा काम क्या है, और फिर उस काम को ब्रेक करो। जैसे अगर मान लो एक्चुअल में ये काम कर रहे होगे तो स्टेप बाय स्टेप क्या करते, ये सोचो। तो पहला स्टेप क्या होता है तुम्हारा? तुम्हारा अल्टीमेट काम क्या है? 6 दोस्तों को कॉल करना। तुम्हारा अल्टीमेट काम क्या है? 6 दोस्तों को कॉल करना, ये काम है। तो तुम पहला स्टेप क्या लेते? बारी बारी काम को करते ना। तो पहला काम क्या करते? पहला काम क्या करते बोलो? पहले तुम पहले दोस्त को कॉल करते। तो पहले दोस्त को कॉल करने के कितने तरीके? 5 तरीके। तो पहले दोस्त को कॉल लग गया, ये काम पूरा हो चुका है। ध्यान देना, ये काम हो चुका है, हो गया। फिर तुम क्या करते? दूसरे दोस्त को कॉल करते। तो दूसरे फ्रेंड को कॉल करने के कितने तरीके, अगर ये काम हो चुका है? अगर ये काम हो चुका है
तो दूसरे फ्रेंड को कॉल करने के लिए तुम्हारे पास कितने तरीके हैं? 5 ही तो होंगे ना रे। फोन में एक ही कॉल लगता है क्या? तो क्या दूसरे फ्रेंड को भी कॉल करने का अभी भी 5 ऑप्शन ही तो है। अब ये काम भी हो चुका है, तो फ्रेंड 3 को कॉल करने के भी 5। सेशन में आ गया होगा सबको कॉल करने के 5। तो आंसर कितना आता? 5 की पावर 6। काम समझो, तुम्हारा काम क्या है? 6 दोस्तों को कॉल करना। तो तुमसे बोला जाए कि भाई 6 दोस्तों को बुलाओ घर पे, तो तुम क्या इकट्ठे 6 को लगा दोगे क्या? पहले एक को लगाओगे, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, फिर फिफ्थ को। उसी हिसाब से केस ब्रेक कर दो। कुछ तो बोलो, जोर से बोलो। क्या क्या? नहीं तो बोला है ना, नंबर ऑफ वेज टू कॉल 6 फ्रेंड्स। कॉल करना ही है। शांत आए थोड़ा, बोलो। नंबर ऑफ वेज टू पोस्ट 5 letters in 4 letter boxes. Number of ways to post 5 letters. जोर से बोलो। क्या? चलो देख लो एक बार। बच्चा कह रहा है कि मान लो इसको मोबाइल से आते, पहले मोबाइल में कितना ऑप्शन है? 7 चॉइस है। या तो पहले फ्रेंड को कॉल किया, या दूसरे को, या तीसरे को, या 6 को, या एक को भी कॉल नहीं किया। 7 चॉइस है। चलो ये कह रहे हो ना। चलो अब ये काम तुम्हारा हो चुका है, बट इसमें तुमने सोचो फिक्स कर दिया कि मोबाइल 1 से तुमने एक ही बंदे को कॉल किया, या पहले को, या दूसरे को, या तीसरे बंदे को, या चौथे बंदे को, या पांचवें को, या छठवें को, या एक को भी नहीं किया। वो केस तो तुम्हारे आएंगे ही नहीं जब मोबाइल 1 से तुमने सबको कॉल कर दिया हो। आया? अगर तुम साथ में साथ ये मान, मोबाइल 1 से तुमने या तो एक को कॉल किया, या 2 बंदों को, या 3 को, या 4 को, या 5 को, या 6 को। तो मैं इसमें एक केस क्या है? एक को कॉल किया। दूसरा केस क्या है? तुमने 2 को कॉल किया। समझ आ रहा है? अगर तुमने ये लिया तो फिर तुम मोबाइल 2 के लिए नहीं बता पाओगे कि इसके लिए कितने आएंगे, क्योंकि अगर तुमने इसी से 6 को कॉल कर दिया तो यहाँ 1 आएगा, बट यहां एक को भी कॉल नहीं किया तो यहां 7 आएगा। ये डिपेंड कर रहा है इस पे। सिंपल सी बात है, तुम्हारा काम हर एक मोबाइल को यूज करना है या दोस्तों को कॉल लगाना है? दोस्तों को कॉल लगाना है ना? सिंपल सी बात है। तुम्हें ये काम पकड़ा दिया जाता तो तुम क्या करते? कुछ सोचने की कोशिश करो ना। जैसे ये काम मैंने तुम्हें दिया, मैंने तुम्हारे हाथ में 5 चिट्ठियां पकड़ाई, 4 लेटर बॉक्सेस तुम्हारे सामने रखे हैं। इन 5 चिट्ठियों को तुम्हें लेटर बॉक्सेस में पोस्ट करना है। तो तुम इस काम को करते तो कितना आता? और 5 की और 4 की, 4 की और 5, 4 की पावर 5 की और 4 वाले कितने हैं? 5 की पावर 4 वाले, 4 की और 5 वाले, बाकी और भी कोई है क्या? और क्या? हाँ, 4 फैक्टोरियल। चलो तो बस आराम से आराम से मान लो इस काम को तुम्हें अगर दिया जाता तो तुम बारी बारी से इस काम को कैसे करते? तुम्हारा काम क्या है? 5 लेटर्स को पोस्ट करना। अल्टीमेट काम क्या है? 5 लेटर्स पोस्ट हो जाए। तुम बारी बारी करने की कोशिश करते तो पहले हम पहले लेटर को पोस्ट करते। तो पहले लेटर को पोस्ट करने के कितने तरीके? 4। फिर हम दूसरे लेटर को पोस्ट करने जाते, तो दूसरे लेटर को पोस्ट करने के भी कितने तरीके? 4। शायद समझ में आ गया हो।
4 की पावर 5। नहीं आया? ठीक है, इसमें दिक्कत आती है। हाँ बेटा, हाँ तुम कुछ कह रहे हो क्या? पक्का या? अगला था ना, number of ways to use 5 different boxes to fill 6 different balls in them. If any box can hold any number of balls. पांच डिफरेंट बॉक्सेस में 6 डिफरेंट बॉल्स बॉल्स तुम्हें बनने हैं। तो कितने तरीके हैं, अगर किसी भी बॉक्स में कितने भी बॉल्स आ सकते हैं? 5 की पावर 6। पक्का? सोच लो। मत सुनो एक दूसरे की, तुम तो बस अपना सोचो। हो सकता है बगल वाले ही गलत हो, तुम तो अपना दिमाग लगाओ। कितना? पक्का? 5 की और 6 वाले कितने हैं? 6 की और 5। चलो, हमारा काम क्या है? बॉक्सेस को भरना कि बॉल्स को भरना? बॉक्सेस को भरना। जब तक अपना सारे बॉक्स नहीं भर जाते अपना काम खत्म नहीं होगा, ऐसा है क्या? अपना काम क्या है? बॉल्स को डालना। बॉक्सेस खाली भी रहे तो चलेगा। तो मैंने 6 बॉल्स पकड़ा दी और बोला 5 बॉक्सेस में भर दो। तो पहला काम अपना क्या होता? पहले बॉल को डालें। तो पहले बॉल के लिए एक बॉक्स सेलेक्ट करने के 5 तरीके। हो गया। अब ये काम हो चुका है। तो अब क्या, जब तुम सेकेंड बॉल को डालने जाओगे तो सेकेंड बॉल को डालने के कितने ऑप्शन तुम्हारे पास? अभी भी तो 5 ही ऑप्शन होंगे ना। थर्ड बॉल को डालने के भी कितने ऑप्शन होंगे? 5। आया समझ में? तो 5 की पावर 6 आएगा। नहीं आया? पक्का? वही तो बता रहा हूं, और क्या बताऊं तब से। तुम्हारा काम क्या, बॉल्स को डालना है ना, ना कि बॉक्स को बनना। तुम्हारे हाथ में मैंने 6 बॉल्स रख दी, बोला एक एक मतलब सारी बॉल्स एक बॉक्स में डाल दो। तो तुम बारी बारी काम क्या करती? तो पहले तुम पहले बॉल को डालती, फिर दूसरे को डालते। वही तो क्या है, पहले बॉल को डालने के तरीके। तो काम को ब्रेक करो ना उस हिसाब से। सिंपली सोचो, तुम्हें ये काम दिया गया है तो तुम इसको बारी बारी कैसे करते। चलो, मान लो अगर ये तुम्हें नहीं आया तरीका, मान लो अगर तुम्हें ऐसे नहीं सोच पा रहे, तो दूसरा तरीका होता है, गौर करना। 4 चॉकलेट्स को 3 बच्चों में बांटना है। इतना तो समझ में आ रहा होगा कि आंसर या तो 4 की पावर 3 आएगा या 3 की पावर 4 आएगा। इतना तो आ चुका होगा अभी तक समझ में। इतना तो आ गया होगा ना। किसी भी एक को 1 ले लो, चॉकलेट को 1 ले लो, तो 4 की जगह पे मान लो 1 होता। 4 की जगह मान लो क्या होता? 1। अब बताओ, एक चॉकलेट को 3 बच्चों में बांटने के कितने तरीके? इतना तो सोच सकते हो। एक चॉकलेट को 3 बच्चों में बांटने के कितने तरीके? 3। अगर मैं 4 को 1 से रिप्लेस करूंगा तो आंसर 3 आना चाहिए। इसमें से किस में 4 को 1 से रिप्लेस करने पर आंसर 3 आएगा? इसमें से किस में 4 को अगर मैं 1 से रिप्लेस कर दूं तो आंसर 3 आएगा? नहीं आया? बिल्कुल नहीं आएगा। यह देखो, चांद,
नंबर ऑफ वेज टू कॉल 6 फ्रेंड्स एंड 5 यूजिंग 5 मोबाइल फोन्स। तो आंसर या तो 6 की पावर 5 आता या तो 5 की पावर 6 आता। किसी भी एक को वन कर दो, किसको करना बताओ? फ्रेंड्स को वन करते हैं, चलो। तो एक फ्रेंड को नंबर ऑफ वेज टू कॉल वन फ्रेंड यूजिंग 5 मोबाइल फोन्स, 5 आता। तो 6 को 1 से रिप्लेस करने पर 5 किस में आ रहा है? 6 को 1 से रिप्लेस करते देखो ये 1 आता, 6 को 1 से रिप्लेस करो ये क्या आता? 5। ये आंसर होगा, ये तो कर लोगे। इसका सोचो, 5 लेटर बॉक्सेस, सॉरी 4 लेटर बॉक्सेस, इसको बंद कर दूं तो आंसर या तो 5 की पावर 4 आता या तो 4 की पावर 5 आता। इसका आंसर सोचो, नंबर ऑफ वेज टू पोस्ट 5 लेटर्स इन 1 लेटर बॉक्स, 5 लेटर को एक लेटर बॉक्स में पोस्ट करने के कितने तरीके? एक ही तो तरीका है, सबको उसी में डाल दो। तो 4 को 1 से रिप्लेस करने पर आंसर 1 आना चाहिए। तो 4 को 1 से रिप्लेस करने पर आंसर 1, देखो इसी में बता रहा है 1 की और 5, 1 ही तो बनेगा। आया पक्का? तो ऐसे कर लो, ये तो आया होगा। चलो पक्का, आगे चले। ये लॉजिक आया, आया नहीं आया? अगला आते हैं। नंबर ऑफ वेज टू पेंट 5 consecutive boxes, number of ways to paint 5 consecutive boxes using 7 different, using 7 colors, using 7 colors with your, ठीक है। पहला केस, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, ठीक है। 5 कंसेक्यूटिव बॉक्सेस रखे हुए हैं, 1 2 3 4 5, 7 कलर्स तुम्हें दे दिए गए। ऑब्वियसली हर कलर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, नहीं है, तो कितने डिफरेंट तरीके से तुम इन 5 बॉक्सेस को फिल कर सकते हो? 7 की और 5 की, 5 की और 7, बोलो। तो सिंपल सी बात है, या तो आंसर 5 की और 7 आता या 7 की पावर 5 आता। किसी एक को 1 ले लो, किसको लेना है? चलो, एक बॉक्स है और 7 कलर, तो एक बॉक्स को 7 कलर का यूज करते हुए भरने के कितने तरीके? 7। तो अगर मैं 5 को 1 लिख दूं तो आंसर कितना आना चाहिए? 7। तो 5 को 1 लिख दे तो आंसर क्या आना चाहिए? 7। तो आंसर कितना आएगा? 7 की पावर 5। वैसे भी सोचो, हमारा काम क्या है? 5 बॉक्सेस को पेंट करना। बारी बारी काम को कैसे करते? पहले तुम पहले बॉक्स पे जाते, तो भाई पहले बॉक्स को पेंट करने के कितने तरीके? 7। दूसरे बॉक्स को जाते, दूसरे बॉक्स को भी पेंट करने के 7। हर बॉक्स को पेंट करने के 7 तरीके। पहला पटाया नहीं है क्या? मैंने अगर तुम्हें ये काम दे दिया कि भाई ये 5 बॉक्सेस को पेंट करो, तो तुम बारी बारी इस काम को कैसे करते? पहले तुम पहले बॉक्स को पेंट करते, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, फिर फिफ्थ को। वही तो यहाँ किया है, पक्का। मान लो अगर होता नो कलर्स शुड बी यूज ट्वाइस, नो कलर शुड बी यूज ट्वाइस, कोई कलर 2 बार यूज नहीं होना चाहिए, क्या करते हैं? तो अभी भी हम काम को उसी तरीके से करते। कैसे? पहले हम पहले बॉक्स पे जाते,
और सोचते कि भाई इसको फिल करने के कितने तरीके हैं। हमारा जवाब क्या था? 7। अब हमेशा ध्यान रखना, ये काम हो चुका है। जब तुमने लिख दिया मतलब ये काम हो चुका है, मतलब एक बॉक्स को तुम फिल कर चुके हो। अब सेकेंड बॉक्स पे जाते और अब हम सोचते कि भाई इसको फिल करने के कितने तरीके हैं। और चूंकि हमें सेम कलर 2 बार यूज नहीं करना, तो जो कलर तुमने यहां यूज किया होगा वो अब तुम यहां यूज नहीं कर सकते। तो अब तुम्हारे पास कितने ऑप्शन बचते? 6। सोचो, यहां पर अब एक ऑप्शन कम हो जाता ना, जो तुमने यहां भरा था वो यहां नहीं भर सकते। अब इसके लिए तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है कलर्स के? 6 ही तो ऑप्शन बचे। क्या रह गया? यहां जब पहुंचते तो इसको भरने के कितने ऑप्शन है? 5। यहां तक पहुंचते तो 4, यहां तक पहुंचते तो 3। 7 6 5 4 3। नहीं आया काम। अभी भी हम वही कर रहे हैं, पहले बॉक्स को भरा, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, फिर फिफ्थ को, और जब तक पूरा काम नहीं हुआ हम मल्टीप्लाई करते गए। नहीं आया? कुछ तो आ रहा होगा। बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? चलो अगला था ना, रेड शुड नेवर बी यूज। रेड कलर शुड नेवर बी यूज। रेड कलर यूज नहीं होना चाहिए। तो अब सोचो रेड यूज नहीं होना चाहिए, तो वापस से मैं पहले बॉक्स पे गया और सोचा भाई इसको भरने के कितने ऑप्शन है मेरे पास। तो अब सोचो 7 ना होके कितना ऑप्शन बचेंगे? 6। इसके पास गया, अब इसको भरने के कितने ऑप्शन है? 6। ध्यान देना, ये सिर्फ इसके लिए, इस वाले पार्ट के लिए था कि नो कलर शुड बी यूज्ड ट्वाइस। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा, इसमें तो रिपीटिशन हो सकता है ना। इसको भी 6 6 6, तो कितना आएगा बताओ? 6 टू द पावर 5। पक्का या भाई? आ रहा नहीं आ रहा? मान लो होता वॉयलेट शुड बी यूज्ड, वॉयलेट शुड बी यूज्ड एग्जैक्टली वंस। वॉयलेट कलर शुड बी यूज्ड एट एग्जैक्टली 1 बॉक्स। क्या बोले? 7 इंटू चेक कर, 7 क्या है ये? Violet color should be used exactly once. टोटल में से क्या माइनस करोगे? हाँ, साथ में एक कलर, 5 बॉक्स है। हाँ, तो देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं तुमसे कहूं आराम से, सुनो, तुम्हें मैंने कहा कि भाई 5 डब्बे हैं, तुम्हें एक में वॉलेट भरना है, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन क्या उठेगा कि भाई कौन से बॉक्स में वॉलेट भरूं? पहला क्वेश्चन यही तो उठना चाहिए कि भाई मेरे पास 5 बॉक्स रखे हैं, तो उसने कहा एक में वॉलेट करना है, तो भाई किस में? पहले हम लोग क्या करेंगे? 5C1, एक बॉक्स मैंने सेलेक्ट किया। तो मैं क्वेश्चन क्या था कि भाई मैं वॉलेट भरूं किस में, तो पहले मैं एक बॉक्स सिलेक्ट करूं। अब ये काम हो चुका है, मतलब एक बॉक्स में सिलेक्ट कर चुका हूं। लेट सपोज वो ये सिलेक्ट हुआ। अब इसमें वॉलेट भरने के कितने तरीके? जो बॉक्स तुमने सिलेक्ट किया उसको वॉलेट से भरने के कितने तरीके? एक ही तरीका तो होगा। अब एक बॉक्स में वॉलेट जा चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है, तो इस वाले बॉक्स को भरने के कितने ऑप्शन? 6 ना, क्योंकि वॉलेट एग्जैक्टली वंस यूज होना था। तो अगर तुमने 7 कर दिया तो यहां फिर से पॉसिबिलिटी है कि यहां फिर से वॉलेट आ सकता है, बट अपन को वो नहीं करना ना। तो अब यहां पक्का वॉलेट नहीं जा सकता,
6। यहां पक्का वॉयलेट नहीं जा सकता, 6 6 6। तो 5 इंटू 6 की पावर 4। समझ गए ना? पहला सवाल ये उठ रहा था कि भाई एक बॉक्स में वॉयलेट भरना है, तो वो बॉक्स कौन सा है? तो पहले बॉक्स सिलेक्ट किया, फिर उसमें वॉयलेट भरा, फिर बाकियों को नॉन वॉयलेट से भरने के 6 तरीके। तो दोस्तों वॉलेट कभी यूज ही नहीं किया ना? चलो, नंदना बच्ची कह रही है कि इसको अपन ने ऐसे क्यों नहीं किया। अच्छा क्वेश्चन है। टोटल में से वाले केस हटा दो, व्हेन वॉलेट इज नेवर यूज्ड। सोचो जरा, अगर मैं टोटल में से वाले केसेस माइनस कर दूं जब वॉलेट हमने कभी यूज ही ना किया हो, ये भी तो सही है। हाँ, गलत? क्या गलत है? बिल्कुल। जानते हैं ना, इस टोटल में क्या हो रहा होगा? इस टोटल में क्या हो रहा होगा? या तो वॉलेट एक बार यूज हो रहा होगा, या 2 बार, या 3 बार, या 4 बार। तो जो टोटल में और भी तो पॉसिबिलिटीज आएंगी। बट तुमने केसेस कौन से घटाए? जब वॉलेट एक भी बार यूज नहीं हुआ। बट जब 2 बार वॉलेट यूज हुआ होगा वो तो यहां होगा, 3 बार वॉलेट का यूज हुआ होगा वो तो यहां होगा। बट अब उनको वो केसेस भी तो नहीं चाहिए थे, अब उनको वाले केसेस भी नहीं चाहिए थे। तो समझे, तो टोटल माइनस करने से काम नहीं बनेगा। क्योंकि देखो टोटल में जब वॉलेट 2 बार यूज होता, 3 बार यूज होता, वो वाले केसेस भी इंक्लूडेड होंगे, बट वो अपन को नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं आया। ठीक है, थोड़ा टाइम लग गया, धीरे धीरे ठीक होगा। तो जो भी दिक्कत आए सवाल है पूछ लेना, लेकिन है ना, रखे रहोगे तो फिर वो सही नहीं हो पाएगा। चलो अगला देखें। अगला आंसर बताओ, वॉलेट या रेड कलर शुड बी यूज्ड एटलीस्ट वंस। लिखो, रेड कलर शुड बी यूज्ड एटलीस्ट वंस। हम लोग नंबर आ गए तुम लोगों को? पक्का ना? क्या हो गया? आया नहीं आया? आ रहा है ना? पक्का ना? बाद में पलटो तो नहीं ना? हाँ, पहली क्लास तो बेसिक ही होती है। ये भी तो बेसिक ही चल रहा है, कौन सा कठिन चल रहा है? पक्का ना? तुम लोग पलट जाते हो, तुम लोग बताओ। समझ में आया? नहीं आया? सच बता। हाँ, तुम लोग को तो तुम लोग को बताओ, आया नहीं आया? कुछ तो कभी तो काम आओ देश के यार, कभी तो कुछ तो बोलो। आया कुछ? क्या ये नहीं कह रहा, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर कह रहा हूँ। ये तो नहीं आया, आया उससे फर्क नहीं पड़ता। पक्का आया? आया था कुछ? बोलो। नहीं आया था? इधर
तुम लोग का कुछ तो बोलो। चलो क्लास कर देता ना, क्या नहीं बोल पाए तुम लोग, बस आराम से। अगले क्या कितना है? रेड कलर शुड बी यूज्ड एटलीस्ट वन। बस बात नहीं करो। क्या किया? टोटल माइनस, ठीक है क्या? ठीक है था ना? टोटल केसेस माइनस व्हेन रेड इज नेवर यूज्ड, ठीक है था क्या? हाँ। तो टोटल केसेस कितने थे? 7 की पावर 5 माइनस 6 की पावर 5। रेड कलर कम से कम एक बार यूज होना चाहिए, कम से कम एक बार। तो टोटल में से वाले केस घटा दो जब रेड कभी यूज ही ना हुआ हो। अगर तुम वाले केस माइनस कर दोगे तो सोचो जो केसेस बचेंगे उसमें रेड कम से कम एक बार तो यूज हुआ ही होगा, या एक बार या दो बार या तीन बार या चार बार या पांच बार, वो सब टोटल में होंगे। उसमें से वाले केस माइनस कर दिए जब रेड कभी यूज हुआ ही नहीं था। जो केसेस बचेंगे उसमें कम से कम एक बार तो रेड यूज हो ही रहा होगा, नहीं? देखो बताओगे नहीं तो नहीं हो पाएगा फिर यार। हाँ, कहाँ हो? हाँ, एक कॉमन मिस्टेक होता है, वैसे बड़ा अच्छा लॉजिक है, समझ में आया। बच्चा कह रहा है कि रेड कम से कम एक बार यूज होना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं, पहले एक बॉक्स सिलेक्ट कर लूं। 5C1 एक बॉक्स सिलेक्ट किया, उसमें रेड भर दिया, उसमें रेड भर दिया। अब दिक्कत खत्म हो चुकी है अपनी। अब जो बचे चार बॉक्सेस हैं तो उसमें बताओ पहले बॉक्स को भरने के कितने तरीके होंगे? 7, क्योंकि अब अगर रेड दोबारा भी चला गया तो क्या कोई दिक्कत है क्या? अगले कोई बनने के 7, अगले कोई बनने के 7, या था, ठीक है ना? और ये गलती जनरली पकड़ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये आंसर गलत है। अब गलत क्यों है ये बड़ा कठिन है, देखो। मान लो तुमने 5 में से एक बॉक्स सिलेक्ट किया, तो मान लो तुमने बॉक्स 1 सिलेक्ट किया, उसमें तुमने क्या भर दिया? रेड। बाकी जो थे बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, बॉक्स 5, इसमें तुमने कहा 7 में से कुछ भी चला जाए। तो मान लो यहां चला गया वॉयलेट, यहां चला गया इंडिगो, यहां चला गया ब्लू, यहां चला गया रेड, ये हो सकता है। अगली बार जब तुम 5 में से एक बॉक्स सिलेक्ट कर रहे थे तो हो सकता था तुम सिलेक्ट करते B5 को, और उसमें तुम क्या भरते? रेड कलर। बचे कौन से बॉक्सेस? B1, B2, B3 और B4। अब इसमें तुमने कहा कुछ भी चला जाए, इसमें तुमने कहा कुछ भी चला जाए, इसमें तुमने कहा कुछ भी चला जाए, है ना? इसमें तुमने कहा कुछ भी चला जाए, तो हो सकता है ये चले गए होते। अब जरा गौर करो, ये केस और ये केस सेम है। देखो बॉक्स 1 में रेड, बॉक्स 5 में रेड, बॉक्स 1 में रेड, बॉक्स 5 में रेड, बॉक्स 2 में वॉयलेट, बॉक्स 3 में इंडिगो, बॉक्स 4 में ब्लू। तो एक्चुअल में इस केस में केसेस रिपीट कर जाते हैं, रिपीटिशन हो जाता है। यहां क्या हो जाता है? रिपीटिशन। रिपीटिशन हो जाता है, एक्चुअल में ये जो आंसर है वो एक्चुअल आंसर से कुछ ज्यादा है, ठीक है? ये थोड़ा सोच पाना मुश्किल है, ठीक है? ये आया था, ठीक है? ये सबसे बड़ी गलती होती है जो तुम लास्ट तक करते रहोगे, बट ये बार बार आएगा तो दिमाग में सेट हो जाएगा। पहली बार आया है, ऐसे कम से कम 8-10 बार आएगा ये। थोड़ा सा आया कि हमने कहा क्या, उसने कहा भाई एक बॉक्स में रेड कलर होना चाहिए, तुमने एक बॉक्स पकड़ा उसमें लाल किया, हमने कहा कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो इसमें हमेशा केसेस क्या होते हैं? रिपीट होते हैं, ठीक है? थोड़ा तो आया होगा, इस पे फोकस करो, ये वाला पार्ट आया काफी है, बस थोड़ा बहुत आया वो चलेगा, ठीक है?
बस दिमाग में हमेशा इतना रखना कि एटलीस्ट वाले जब भी क्वेश्चन आए, एटलीस्ट वाले जब भी क्वेश्चन आए, तो या तो तुम इसको करोगे किससे, टोटल माइनस समथिंग करके, टोटल माइनस समथिंग करके, या तुम इसके बनाओगे एग्जैक्टली वाले केसेस, या तो तुम इसके क्या बनाओगे, एग्जैक्टली वाले केसेस। अभी देखो यहां पर हमने क्या किया था, टोटल माइनस समथिंग, तो क्या था, टोटल माइनस वो केसेस जब रेट का कभी यूज ही ना हुआ। समझ में आया? याद रखना, एटलीस्ट वाला क्वेश्चन आए तो या तो ये करते या तो ये करते। ठीक है, अभी आगे आएगा, अभी लिख लो, थोड़ा आया, आया था। चलो अगला पार्ट होता ना, बात कम करो थोड़ा सा, यहां तक आया, थोड़ा बहुत झला। मान लो अगर होता no two consecutive boxes should be painted with same color, no two consecutive boxes should be painted with same color। बताओ इसका आंसर। No two consecutive boxes should be painted with same color। हमेशा काम को बारी बारी करते चलो। पहले क्या करते, पहला स्टेप क्या लेते, पहला स्टेप क्या लेते, पहले बॉक्स को फिल करते। बताओ पहले बॉक्स को भरने के कितने तरीके, 7, मानते हो? अब ध्यान देना, ये काम तुम कर चुके हो, मतलब इस बॉक्स को तुम भर चुके हो। अब इस पे आते हैं, इसको भरने के कितने तरीके, नो टू कंसेक्यूटिव बॉक्स शुड बी पेंटेड विद सेम कलर, तो जो कलर तुमने यहां भरा है वो यहां नहीं भर सकते, इसको भरने के 6 तरीके। फिर इस पे आओ, इसको भरने के कितने तरीके, इसको भरने के तरीके 7, जो कलर तुमने यहां भरा है वो क्या यहां भर सकते हो क्या, लेकिन जो यहां भरा है वो तो यहां भर सकते थे, तो अभी भी तुम्हारे पास कितने ऑप्शन होते, 6 ही होते। जो यहां भरा बस वही तो यहां नहीं भर सकते, इसको भरने के, इसको भरने के, जो यहां भरा है बस वही तो यहां नहीं भर सकते। फोर, सॉरी सॉरी सॉरी, बस आराम से पकाया, कुछ तो बोलो यार। चलो आगे चले, अगले देखते हैं। अगले देखते हैं, ठीक है। चलो अगला था, काफी अच्छा क्वेश्चन है। हमारी बिल्डिंग है, फ्लोर नंबर 1, फ्लोर नंबर 2, फ्लोर नंबर 10, यहाँ एक लिफ्ट है, 5 लोग लिफ्ट पे चढ़ते हैं, ठीक है, 5 लोग लिफ्ट में जाते हैं। नंबर ऑफ वेज दे कैन वॉक आउट ऑफ द लिफ्ट, कितने डिफरेंट तरीके से
ये पांचों बंदे लिफ्ट के बाहर निकल सकते हैं, ठीक है, सभ्य लोग हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बार बार अंदर बाहर करेंगे, ठीक है ना। चलो, अपनी तरह नहीं है, जा रहे हैं बंद हो जा रहे हैं फिर। चलो, पहले बताओ, नो रिस्ट्रिक्शन। 5 लोग ग्राउंड फ्लोर में लिफ्ट के अंदर गए, कितने डिफरेंट तरीके से ये लिफ्ट के बाहर आ सकते हैं? कितना? 10⁵ पक्का? बाकी लोग क्या कह रहे हो? सिंपल सी बात है, हर एक पर्सन के लिए हमें एक फ्लोर डिसाइड करना है, ये तो करना है। तो पहले पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, फिफ्थ पर्सन। तो पहले पर्सन के पास उतरने के कितने ऑप्शन थे? 10। दूसरे के 10, 10, 10, 10, 10⁵ कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। क्या बेटा? कुछ दिक्कत परेशानी तो पूछ लो, जोर से बोलो। किसी भी फ्लोर पे नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? छत पे आएगा, टेरेस गार्डन है उसके पास क्या? हाँ, मैंने पहले क्या बोला था? तुम जैसे को लिए बोला था मैंने, कि सभ्य लोग हैं, ठीक है ना। चलो, पहला चांद, कुछ तो बोलो। अगला था ना, सेम क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वेज दे कैन वॉक आउट ऑफ द लिफ्ट इफ person 1 and P2 wants to go together. P1 और P2 को साथ में जाना है। अब इन पांचों को तानने के कितने तरीके हैं? 10⁴ पक्का? P1 P2 साथ में उतरने चाहिए। तो वापस से P1 के लिए एक फ्लोर डिसाइड करने के कितने तरीके? 10। अब गौर करना, जैसे तुमने 10 लिखा तो तुम P1 के लिए एक फ्लोर डिसाइड कर चुके हो, तो अब P2 के लिए फ्लोर डिसाइड करने का एक तरीका, जो तुमने P1 के लिए फ्लोर लिया होगा वही तो तुम्हें P2 को देना होगा। पिछला P1 को फ्लोर डिसाइड करने के 10 तरीके, तो उसके बाद P2 के लिए फ्लोर डिसाइड करने का एक ही तरीका तो होगा। P3 P4 P5 के लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो 10 10 10। ये सब नहीं सोच पा रहे क्या? बोलो कुछ तो, हाँ ना? पर नहीं आया तो बता देना यार। चलो और देखें, all should go to different floors, all should go to different floors। सारे के सारे डिफरेंट फ्लोर्स में जाने चाहिए। क्या लिखो बताओ? तो पहले बंदे के लिए फ्लोर डिसाइड करने के 10 तरीके, दूसरे बंदे के लिए 9, तीसरे के लिए 6। आ रहे नहीं आ रहे? सबको एक डिफरेंट फ्लोर देना है ना, ना? मान लो होता, नो पर्सन शुड गो टू 6th फ्लोर। 6th फ्लोर में भूतिया माहौल है, तो वहां कोई नहीं जाना चाहता। नो पर्सन शुड गो टू 6th फ्लोर। तो अब पर्सन 1 के लिए फ्लोर डिसाइड करने के लिए ऑप्शन 9, सबके लिए ऑप्शन 9। समझ में आया? सिंपल सिंपल आ रहे होंगे।
आ रही नहीं आ रहे भाई? एटलीस्ट 1%, एटलीस्ट 1% should go to seventh floor. At least 1% should go to सेवेंथ फ्लोर। कम से कम एक बंदा सेवेंथ फ्लोर में जाना चाहिए। कम से कम एक बंदा सेवेंथ फ्लोर में जाए। तो एक बंदे को सेवेंथ फ्लोर में जाना है, तो पहले क्यों ना मैं एक बंदा डिसाइड कर लूं। चांद, 5 में से एक बंदा ले लूं। 5 में से मैंने एक बंदा सिलेक्ट किया, उसको 7वें फ्लोर में भेज दो। उसको 7वें फ्लोर में भेजने का एक तरीका है ना। अब बाकी जो 4 हैं उनके पास कितना ऑप्शन, 9 की 10। क्योंकि अब एक से ज्यादा बंदे भी अगर चले गए तो क्या कोई दिक्कत है क्या? यार बिल्कुल का ये गलत होता है। ठीक है, बहुत मन करता है ऐसा करने का, बट याद रखना कभी भी एटलीस्ट का क्वेश्चन होगा, या तो तुम टोटल माइनस समथिंग करोगे या एग्जैक्टली वाले केसेस करोगे। एग्जैक्टली वाले केस मैंने अभी नहीं बताया, अभी तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, क्या? टोटल माइनस समथिंग सोचो। तो कम से कम एक बंदा 7वें फ्लोर में जाए, तो टोटल में से कौन सा केस माइनस करेंगे? नो पर्सन गोज टू सेवेंथ फ्लोर, नो पर्सन वेंट्स टू सेवेंथ फ्लोर। ये वाला केस हम लोग क्या करेंगे? माइनस। तो टोटल हर एक के पास 10-10 ऑप्शन थे, एक भी 7वें फ्लोर में ना जाए तो हर एक के पास कितने कितने ऑप्शन बचेंगे? 9। तो 10 की पावर 5 माइनस 9 की पावर 5, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है ना? वापस से वही दिक्कत आएगी रिपीटेशन होने की। अभी मुझ पे नहीं आ रहा। पक्का आया? यहाँ तक आया? चलो अगले क्वेश्चन थोड़े अच्छे होंगे, थोड़ा दिमाग लगाना। ठीक ना? एग्जैक्टली 2% went to 10th फ्लोर। एग्जैक्टली 2 ही पर्सन 10th फ्लोर में जाने चाहिए। अगला, P1 should leave the lift before P2। बात कम करो, बात नहीं करो। सोचना है तुम लोगों को, है ना? सेम ऑर्डर। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग लगाओ। पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझ लो एक बार।
तो मतलब क्या, P1 शुड लीव द लिफ्ट बिफोर P2, माने क्या? तो क्या मतलब P1 पहले फ्लोर किसी फ्लोर पे उतरेगा, उसके बाद जाके P2 उतरना चाहिए। मतलब P1 का फ्लोर नंबर P2 के फ्लोर नंबर से कम होना चाहिए। P1 शुड लीव द लिफ्ट बिफोर P2। तो P1 का फ्लोर नंबर P2 के फ्लोर नंबर से कम होना चाहिए। ये नहीं कि सर गेट खोला पहले P1 निकल गया फिर P2 निकल गया, वो नहीं मानना है ना, समझ में आया? मतलब फ्लोर ही अलग होना चाहिए। सेम इसमें P1, P2, P3, P4, P5 दे शुड लीव द लिफ्ट इन सेम ऑर्डर। समझ में आ रहा है? मतलब पहले कहीं P1 उतरेगा, फिर कहीं बाद में जाके P2, फिर कहीं बाद में P3, फिर P4, फिर P5। क्वेश्चन में है तो दिमाग लगाओ। काफी अच्छे अच्छे आंसर हैं, बहुत छोटे छोटे आंसर हैं, कुछ
बस आराम से बेटा, आराम से आराम से। चलो पहले का क्या किया, एक जन बोलो, यही है, सही कहा। उसने कहा एग्जैक्टली दो बंदे 10th फ्लोर में जाने चाहिए। पहला क्वेश्चन दिमाग में क्या उठना चाहिए, कौन से दो बंदे, तो कौन से दो बंदे, तो 5 में से मैं दो बंदे सिलेक्ट करूं, चला, उनको 10th फ्लोर में भेजने का एक तरीका। अब बाकी जो 3 बंदे बचे उनके पास कोई दिक्कत नहीं है, बट वो 10th में ना जाए, उनके पास कितने ऑप्शन बचेंगे, 9 × 9 × 9। तो कौन से दो बंदे, P1 P2 की, P1 P3 की, P1 P4, वो भी तो सोचना पड़ेगा ना। शांत। अगला अगला अच्छा था, P1 शुड लीव बिफोर P2, क्या किया, 45 इंटू, हाँ ये सही है। तुमने और किसने क्या कहा, पेटल कहां से आ गया। चलो, P1 शुड लीव बिफोर P2, बस आराम से गौर करना, P1 शुड लीव बिफोर P2, तो मैं कह रहा हूं अगर P1 फ्लोर नंबर I पे उतरा, किसी फ्लोर पे उतरा, तो P2 जो होगा वो पक्का दूसरे फ्लोर पे उतरेगा। मींस P1 P2 दो डिफरेंट फ्लोर्स पे उतर रहे होंगे, पहले मानते हो, मानते हो P1 P2 दो डिफरेंट फ्लोर्स पे उतरेंगे, तो P1 P2 को दो फ्लोर्स पे उतरना है, तो क्यों ना मैं पहले दो फ्लोर सिलेक्ट कर लूं। मैंने पहले क्या किया, 10 में से दो फ्लोर सिलेक्ट कर लिए। अब मान लो आया फ्लोर नंबर 7 और फ्लोर नंबर 4, दो फ्लोर आए। अब इन दोनों फ्लोर में P1 P2 को भेज दो, और कंफर्म है, सोचो P1 को छोटे वाले फ्लोर में भेजना पड़ेगा और P2 को बड़े वाले फ्लोर में भेजना पड़ेगा, समझो। पहले हमने ये समझा कि P1 P2 पक्का दो डिफरेंट फ्लोर पे उतरेंगे, पहले इतना समझ में आता है। तो पहले हमने दो फ्लोर सेलेक्ट किए 10C2 से, कोई भी दो फ्लोर आ सकते थे। लेट सपोज आ गया फ्लोर नंबर 7 और फ्लोर नंबर 4। अब मुझे P1 P2 को इन दो जगह पे भेजना था, और इस कंडीशन के तहत तो पक्का P1 को छोटे वाले फ्लोर में भेजना पड़ेगा और P2 को बड़े वाले फ्लोर में भेजना पड़ेगा। और बाकी जो 3 बंदे हैं उनके साथ सोचो कोई दिक्कत नहीं है, वो कहीं भी जाए। तो 10C2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, और 10C2 कितना होता है, 45। तुम लोगों ने शायद गिने होंगे मेरे हिसाब से, तुम लोग शायद गिने होंगे। छोड़ो, ये आया था नहीं आया था, पहले तो ये मुद्दा ये है, ये नहीं आया होगा, अभी भी नहीं आ गया। थर्ड तो पक्का नहीं बना होगा, हाँ कितना, ठीक है 10, हाँ सारे अच्छे, क्या बोल रहे हो। चलो पहले ये लाया क्या, ये अगर आ जाएगा तो ये आ जाएगा, ये आया नहीं आया, पक्का आया, देख लो पूछ लो जो पूछना है, पक्का आया, पूछ लो। पहले समझ में आया P1 P2 को दो डिफरेंट फ्लोर्स पर उतरना है, हमने कहा पहले दो फ्लोर सेलेक्ट कर लें, तो 10C2 से दो फ्लोर सेलेक्ट किए। अब जो दो फ्लोर सेलेक्ट होंगे उसमें छोटे वाले को ही, छोटे वाले फ्लोर पर P1 को भेजोगे, तो P1 को उतारने का एक तरीका, और P2 को बड़े वाले पे भेजते तो P2 को भी उतारने का एक तरीका, और बाकी के साथ कोई दिक्कत नहीं है, वो कहीं भी उतरे। हाँ, अब इसमें गौर करो, P1 P2 P3 P4 P5 ऑल शुड लीव द लिफ्ट इन सेम ऑर्डर। मींस पहले तो ये समझो पांचों डिफरेंट फ्लोर्स पर उतरेंगे, पहले तो ये सोचो, ये समझ आ रहा है, पांचों डिफरेंट फ्लोर्स पर उतरने पड़ेंगे।
और अगर पांचों को डिफरेंट फ्लोर्स पे उतरना है तो क्यों ना मैं पहले 10 फ्लोर्स में से 5 फ्लोर्स सिलेक्ट कर लूं। मान लो मैंने 10 फ्लोर्स में से 5 फ्लोर सिलेक्ट कर लिए। लेट सपोज वो 5 को भी 5 हो सकते हैं, मान लो वो 5 होते ये वाले, कर लिए। अब मुझे क्या करना है, इन 5 बंदों को इन 5 सिलेक्टेड फ्लोर्स पर उतारना है। ये तो काम बचा है मेरा। तो इन 5 बंदों को इन 5 फ्लोर्स में इस ऑर्डर में उतारने के सोचो एक तरीका है। आराम से दिमाग लगाओ। चलिए चला 5 बंदे 5 डिफरेंट फ्लोर्स पर उतरेंगे, तो उनके लिए 5 फ्लोर सिलेक्ट किए। कोई भी रैंडमली 5 फ्लोर आया था, मान लो आ गए। अब इन 5 फ्लोर्स पर इन 5 बंदों को भेजने के इस ऑर्डर में एक ही तरीका तो है। सोचो, सबसे नीचे वाले में P1 को भेजोगे, फिर इसमें P2 को, इसमें P3 को, इसमें P4 को, इसमें P5 को। अब ज्यादा हो गया लग रहा है, ज्यादा हो गया क्या? थोड़ा तो आया होगा। पक्का? कुछ तो बोलो यार। चलो धीरे धीरे आएगा, टेंशन मत लो। ये लॉजिक भी कई बार आएगा अभी। हल्का फुल्का आया, थोड़ा बताया होगा। चलो अगला देखें। कुछ कहना चाहते हो क्या बेटा? ऊपर वाला कौन सा, सेकेंड लास्ट? P1 शुड लीव द लिफ्ट बिफोर P2। तो P1 P2 के लिए 2 फ्लोर सिलेक्ट किए, 2 फ्लोर सिलेक्ट किए, है ना। उसमें जो नीचे वाला फ्लोर होगा उसमें P1 को उतारना पड़ेगा, उसके ऊपर वाले P2 को, P1 P2। अब बाकियों के साथ कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, तो कहीं भी उतरे। बाकियों के साथ तो कोई दिक्कत थी नहीं ना, वो तो कहीं भी उतर सकते हैं ना। शांत, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ 10 दे दिया, ठीक है। फिर P2 को क्या दोगे? क्यों? अगर मान लो P1 10वें पे उतर गया तो तुमने कहा P1 पे उतरने के बाद 10 ऑप्शन है। मान लो उसने 10th फ्लोर सेलेक्ट कर लिया। अब P2 कहाँ उतारोगे? समझ गए ना। अगर मान लो P1 ने फर्स्ट फ्लोर सेलेक्ट किया होता तो P2 के पास कितने ऑप्शन बचते? 9। अगर P1 ने सेकंड सेलेक्ट किया होता तो P2 के पास कितने बचते? 8। तो सीधा नहीं कर सकते ना। सभ्य लोग, है ना। वैसे तो तुम ऐसे ऐसे करते रहो, उसको इन्फिनाइट आंसर कह दो। चलो आगे चलें। बस आए नहीं आ, आगे लिखना। अगला कंसेप्ट देखना, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n persons in n different places। n पर्सन्स को n डिफरेंट जगह पर प्लेस करने के कितने तरीके हैं? मतलब ऐसा मानो n सीट्स हैं, n सीट्स हैं और n ही लोग हैं। जितनी सीटें हैं उतने ही लोग हैं। तो n सीटों को n लोगों से भरने के कितने तरीके? और मान लो सीट एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज है। तो सिंपल सी बात है, पहली सीट में एक पर्सन को बिठाने के कितने तरीके हैं? n। पहले सीट में एक बंदे को बिठाने के कितने तरीके हैं? n तरीके है ना। अब एक बंदा वहां बैठ गया,
अब सेकेंड सीट को भरते हैं, तो सेकेंड सीट को भरने के कितने तरीके? n-1 आया ना। थर्ड सीट को भरने के एंड सो ऑन करते करते 3, 2, 1 आएगा, बताओ? n फैक्टोरियल। ये रिजल्ट याद रखना, जितने लोग हैं उतनी ही जगह है, तो उनको अरेंज करने के n फैक्टोरियल तरीके होते हैं। समझ में आ रहा है? कुछ तो बोलो। जैसे 4 रूम्स हैं और 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों को एक एक रूम में भेजना है, तो 4 बच्चों को 4 रूम्स में भेजने के कितने तरीके होंगे? 4 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जितनी जगह है उतनी ही चीजें हैं, तो उनको उनमें अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? n फैक्टोरियल। बशर्ते लोग लोग कैसे होते हैं? डिफरेंट। और जिन जगह तुम भेज रहे हो वो भी कैसे होने चाहिए? डिफरेंट। मीन जिन चीजों को तुम प्लेस कर रहे हो वो भी डिफरेंट है, जहां प्लेस कर रहे हो वो भी डिफरेंट है। या नहीं आया? नहीं आया क्या? पक्का? जैसे कि मान लो क्वेश्चन होता, ठीक है, ठीक है, नंबर बेस टू अरेंज फाइव बॉयज इन अ रो। नंबर वेज टू अरेंज 5 बॉयज इन अ रो। पहला, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 5 बॉयज को रो में खड़ा करना है, ठीक है ना? कितने तरीके होंगे? 5 बॉयज को मुझे एक रो में अरेंज करना है, तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि 5 सीटें रखी हैं, इन पांचों सीट पर इन पांचों बॉयज को बिठाना है। जितने डिफरेंट तरीके से ये 5 बॉयज बैठेंगे उतने डिफरेंट तरीके से पांचों अरेंज हो जाएंगे। इसमें मैंने क्या कहा? 5 बॉयज को रो में अरेंज करना है, तो मैं ऐसा मान लू कि यहां 5 सीटें हैं, इन 5 सीटों पर पांचों बंदों को बिठाना है। तो 5 बंदों को 5 सीटों बिठाने का, तो जो पहले सीट पे एक बंदा सिलेक्ट करने के तरीके 5, सेकेंड सीट पे एक बंदा बिठाने के तरीके 4, अगले पे 3, फिर 2, फिर 1। सिंपली याद रखो, जितने लोग उतनी जगह, जितने लोग उतनी जगह, तो सीधा n फैक्टोरियल आंसर आता है। समझो, क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि भाई 5 सीटें हैं तो उनमें 5 बंदों को बिठाओ, उसमें क्या लिखा है? 5 बच्चों को अरेंज करो, अरेंज करो। तो मैं कह रहा हूं 5 बच्चे यहाँ खड़े होते हैं, एक यहाँ, यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो मान लो कि यहाँ 5 सीटें हैं, तो अपन ही मान रहे हैं ना? समझ रहे हो ना? जहां 5 बंदे खड़े होते हैं, मान लो वहां 5 सीटें हैं। नहीं आ रहा? कुछ तो बोलो यार। पक्का या? चलो इसका आंसर बताओ फिर। मान लो अगर होता, अच्छा क्वेश्चन है, B1 एंड B2 शुड स्टैंड टुगेदर। दोनों दोस्त हैं, दोनों साथ में रहना चाहते हैं। B1 B2 को साथ में रहना है, मतलब अभी भी काम वही है, 5 बच्चों को एक रो में अरेंज करना है, बट कंडीशन ये है कि B1 और B2 साथ में हो। तो क्या अब हम 5 फैक्टोरियल आंसर कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। समझ में आ रहा है क्यों? तो क्या करें? क्या करोगे बताओ? हाँ,
एक जना बोलो, तुम बोलो पहले। रो सिलेक्ट कर लें, रो तो एक ही है। सीट सिलेक्ट कर लेंगे कैसे? 5C2 से, 5C2 से कहाँ जाओ, बताना, गलती बताना इसमें। बच्चा कह रहा है कि 5 में से 2 सीटें सिलेक्ट कर लेंगे, फिर क्या करेंगे? चलो इसमें क्या गलती है? बच्चा क्या कह रहा है? 5 में से 2 सीटें सिलेक्ट कर लो, पहले उन दोनों को बिठा दो, फिर बाकी को बिठा दो। तो गौर करना, तुमने ये क्या किया, 5 में से 2 सीटें सिलेक्ट करी, तो 5 में से कोई भी तो सिलेक्ट हो सकती थी। तो अगर ये और ये सिलेक्ट हो जाता तो बगल में थोड़ी आते वो। अब उनको ये ध्यान रखना है कि हमें जो 2 सीटें सिलेक्ट करनी है वो बगल बगल वाली होनी चाहिए। तो पहले 2 बगल बगल वाली सीटें सिलेक्ट करने के तरीके देखो। तो 2 बगल बगल वाली सीटें सिलेक्ट करने का एक तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, चौथा तरीका। तो 2 अगल बगल वाली सीटें सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? 4। ये चला नहीं आया होगा। ये हमने क्या किया? हमने क्या किया? 2 अगल बगल वाली सीट सिलेक्ट कर ली। अब जैसे तुमने ये लिखा तो तुम 2 कंसेक्यूटिव सीट सिलेक्ट कर चुके हो। लेट सपोज तुमने ये सिलेक्ट किया, लेट सपोज तुमने ये वाला सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अब तुम इन दोनों सीटों पे B1 B2 को बिठाओगे भी तो B1 B2 को यहां इन 2 जगह पे बिठाने के, B1 B2 या B2 B1, तो B1 और B2 को इन 2 जगह पे बिठाने के 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल जिला। तो जो मैंने इस काम को करने के लिए पहले प्रोसेस सोचा कि भाई मुझे 2 बंदों को साथ में बिठाना है, तो पहले मैं 2 कंसेक्यूटिव सीट सिलेक्ट करूंगा, पहला काम। फिर मैं उन दोनों को बिठाऊंगा, सेकंड काम। फिर मैं बाकी तीनों को बिठाऊंगा, थर्ड काम। तो इस काम को मैंने 3 छोटे छोटे सब वर्क में डिवाइड करे। पहला सब वर्क क्या था? 2 कंसेक्यूटिव सीट सिलेक्ट, 2 कंसेक्यूटिव सीट सिलेक्ट करने के 1 2 3 4 4 तरीके। पहले सब वर्क को करने के 4 तरीके। सेकेंड सब वर्क क्या था? उन 2 बंदों को उन 2 सिलेक्टेड सीट पे बिठाना। तो 2 बंदों को 2 सिलेक्टेड सीट पे बिठाने के 2 फैक्टोरियल। बचा कितना काम? बची 3 सीटें, 3 बच्चे, तो 3 बच्चों को 3 सीटों पे बिठाने का नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। कौन सा पार्ट नहीं आया पूछो? तुम लोग क्या सोच रहे थे? B1 B2 को मान लिया एक, फिर 4 बच्चे हो गए, 5 5 सीटें क्या हुई? अब इसमें से एक बच्चा मोटा बच्चा है, वो ज्यादा सीट लेगा, 2 सीट लेगा। हाँ? 4 सीटें कहाँ है? अब 4 सीटों में कौन सी 4 है? मतलब जो एक सीट 2 सीट है वो सीट कौन सी है? सिंपल सी बात है, 5 सीटें, तुम कह रहे हो 4 सीटें, तो इनमें से एक सीट कम, इसमें से 2 सीट कंबाइन है। वो 2 सीट कौन सी 2 सीट है? ये दो कि ये दो कि ये कि ये? चलो तुमने कहा 4 बच्चे हैं, 4 सीट है, मान लिया। तो तुम कह रहे हो 4 फैक्टोरियल कर दें सर, ये कह रहे हो। तो मान लो वो एक बच्चा इधर आ गया, एक बच्चा इधर आ गया, 2 का जो पैर था वो इधर आ गया, एक बच्चा इधर आ गया, ये कह रहे हो ना? कर सकते हो, फिर इन दोनों को पलटना ही पड़ेगा। अभी आएगा धीरे धीरे, छोड़ो, आएगा धीरे धीरे, रुक जाओ। थोड़ा सा आया, ये बिल्कुल नहीं आया क्या? लग तो नहीं रहा यार। बस, चलो मान लो ये नहीं मजा आता, कुछ और करते हैं। तो पहले क्यों ना मैं B1 को बिठा दूं, पहले मैं क्यों ना B1 को बिठा दूं। तो B1 को बिठाने के कितने तरीके? 5। अब जैसे मैंने 5 लिखा, B1 कहीं जाके बैठ गया होगा, बैठ गया होगा। मान लो B1 जाके बैठ जाता है यहां पे। अब बताओ B2 को बिठाने के कितने तरीके? B2 को बगल में बैठा है, बगल में कितना आता? 2।
लेकिन शायद तुम्हें यहाँ एक छोटी सी दिक्कत समझ में आई होगी, क्योंकि सोचो अगर B1 ने पहली बारी में यहां बैठा है तो भाई बिल्कुल सही बात है, उसके अगल बगल 2 सीटें खाली हैं। लेकिन अगर मान लो B1 जाके कोने में बैठ जाता तो फिर B2 के बैठने के बाद कितना ऑप्शन बचते? एक। ये तो दिक्कत हो रही है। और जहां दिक्कत फंसता है हम केस बना लेते हैं, क्यों ना मैं इसको 2 केस में ब्रेक कर लूं। पहला केस B1 इन 3 में से जाके कहीं बैठा, सेकेंड केस B1 कॉर्नर्स में जाके बैठा। तो अब बताओ B1 को बीच में बिठाने के कितने तरीके? 3। तो पक्का B1 या तो या तो या तो यहां बैठेगा। अब इनमें से कहीं भी बैठे B2 के लिए कितना ऑप्शन होते और बाकी 3 के लिए कितना ऑप्शन होते? 3 फैक्टर। या केस 2, B1 कॉर्नर्स में ही बैठना चाहिए, तो B1 को कॉर्नर में बिठाने के कितने तरीके? या तो इस कॉर्नर में या तो इस कॉर्नर में। अब B1 जहां भी बैठेगा B2 के पास तो जो एक ही ऑप्शन है और बाकी 3 के पास 3 फैक्टर। वही आया 6 2 8 इंटू 3 फैक्टर, 8 इंटू 3 फैक्टर। समझ में आया दिक्कत क्या हुआ? अगर हम ऐसे सोचने जा रहे थे तो एक छोटी सी दिक्कत क्या बस रही थी कि B1 पहली बारी में कहां बैठा, बीच में कि कॉर्नर्स पे? क्योंकि कॉर्नर्स पे सिचुएशन अलग है, बीच में बैठता तो सिचुएशन अलग है। तो मैंने इसको 2 केस में ब्रेक कर दिया। तो ऊपर से आ रहा है ना? बिल्कुल नहीं आया। तो बोलो यार। तो क्या तुम अब बता सकते हो इस केस का आंसर? B1 B2 B3 should sit together। B1 B2 B3 तीनों को साथ में ही बैठना है। जैसे पिछला केस क्या था, B1 B2 को साथ में रखना था, इस बार हमें B1 B2 B3 तीनों को साथ में रखना है। तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा एक प्रोसेस सोचो कि तुम इस काम को करते कैसे। तो सबसे पहला काम क्या करते? पहला काम क्या करते? क्या करते बताओ? तीनों को अगर तुम्हें साथ में बिठाना है तो तुम पहला क्या लोगे कि भाई 3 बंदे आ रहे हैं, इन तीनों को भाई साथ में ही रहना है, तो पहले इनके लिए 3 अगल बगल वाली सीटें सेलेक्ट कर ले। तो पहला काम मैं क्या करता, 3 एडजेसेंट सीट्स सेलेक्ट करता। बताओ 3 एडजेसेंट सीट सेलेक्ट करने के कितने तरीके? तुम्हारा पहला तरीका ये 3 ले लूं, दूसरा तरीका ये 3 ले लूं, तीसरा तरीका ये 3 ले लूं। तो 3 एडजेसेंट सीटें सेलेक्ट करने के 3 तरीके। अब जैसे तुमने ये किया तो तुम 3 एडजेसेंट सीटें सेलेक्ट कर चुके हो। लेट सपोज वो तीनों सीटें ये तीनों होते, लेट सपोज वो तीनों सीटें ये होते, मानते हो? अब अगला काम क्या होता कि भाई B1 B2 B3 को इन तीनों सीटों पे बिठा दें। तो B1 B2 B3 को इन 3 सीट पे अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल। बचा कितना काम? 2 लोग, बची हुई 2 सीटें, उनमें उनको बिठाने का 2 फैक्टोरियल। तीन लोग आ रहे हैं, तीनों को साथ में रहना है, तो तीनों के लिए पहले 3 कमरे बुक किए बगल बगल वाले, उनको अरेंज कर दिया, फिर बाकी दो कमरे पकड़ा दिए। नहीं आया? ज्यादा हो रहेगा? पक्का? चलो थोड़ा कठिन करते हैं। ये सवाल अगर आ गया तुम्हें तो सब आ जाएगा। ये रेलवे कंपार्टमेंट है, गए हो कभी? है ना?
एक इस साइड को मुंह करके बैठता है, एक इस साइड को मुंह करके बैठता है। जनरल वाला डब्बा है कि स्लीपर वाला डब्बा है? जनरल का डब्बा है कि स्लीपर का? नहीं गए तुम लोग कभी? स्लीपर में 3 सीटें होती हैं, जनरल में 4 होती हैं। क्या जाओगे यार। चलो ठीक है, समझ में आया ना? ये एक दूसरे को फेसिंग सीट्स हैं, ठीक है ना? 6 लोग आए, P1 P3 P4 P5 P6। शांत। नंबर ऑफ ways they all can be seated। कितने तरीके से हम इन 6 लोगों को इन 8 सीटों पे बिठा सकते हैं? पहला, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, नो रिस्ट्रिक्शन। छह लोग 8 सीटें बिठाने के नंबर ऑफ तरीके कितने? तो ध्यान देना, इससे पिछले केस में क्या था कि जितने बच्चे थे उतनी सीटें थी, ठीक था। बट इस बार देखो सीटें ज्यादा हैं, लोग कम है। तो पहला क्वेश्चन दिमाग में क्या उठना चाहिए? भाई 6 लोग आ रहे हैं, सीटें तुम्हारे पास कितनी है? 8। पहला क्वेश्चन दिमाग में क्या उठेगा कि भाई ये 6 लोग इन 8 में से कौन से 6 सीटों पे बैठेंगे? तो पहले इन 8 सीट्स में से 6 सीट्स सिलेक्ट कर लूं। कर लिया। अब ये करने के बाद मैं क्या कर चुका हूं? अब मेरे पास 6 सीटें निकल के आ चुकी हैं। लोग कितने हैं? 6। सीटें कितनी आ चुकी हैं? जितने लोग उतनी सीटें। अब उन 6 बंदों को उन 6 सीटों पर अरेंज करने का 6 फैक्टोरियल। नहीं आया। तो मैं पहले सीटें ज्यादा थी, लोग कम थे, तो पहले मैंने कहा भाई 6 लोगों के लिए 6 सीटें सिलेक्ट कर लूं पहले। तो पहले मैंने 6 सीटें सिलेक्ट कर ली। अब उन 6 बंदों को उन 6 सीटों पे बिठाने का भी काम तो मेरा ही है ना? ना आज थोड़ा बहुत बात नहीं करो। मान लो अगर होता कॉर्नर सीट्स शुड बी फिल्ड। कॉर्नर सीट्स शुड बी फिल्ड। जो कॉर्नर सीट्स हैं वो पक्का फिल होनी चाहिए। कॉर्नर सीट्स कितनी है? शासन में कॉर्नर सीट्स में तो भाई बंदा बैठना ही बैठना चाहिए। बताओ क्या करूं? कॉर्नर सीट पे तो बंदा बैठना ही बैठना है। तो देखो अभी भी क्वेश्चन क्या है? 6 लोग आ रहे हैं, सीटें कितनी है? 8। तो 6 लोगों के लिए हमें कितनी सीटें चाहिए? 6 लोगों के लिए 6 सीटें चाहिए ना? जिसमें से देखो 4 तो आई चुकी है, इसमें 4 तो ये चारों पक्की है ना? कितनी और बची? 2 और लेनी है। वो 2 कहां से आएंगी? इन 4 से। तो इन 4 में से कौन सी 2 और सीटें लेनी है वो सोच लो। तो 4 कॉर्नर वाली, 2 हमने और सिलेक्ट कर ली बीच में से, तो टोटल कितनी सीटें आ चुकी हैं? कितनी सीटें आ चुकी हैं? 4 कॉर्नर की और 2 इनमें से 6 आ चुके हैं ना? लोग भी कितने थे? प्रोसेस समझो। 6 लोग आ रहे हैं तो उसके लिए तुम्हें 6 सीटें चाहिए। 4 तुम पहले से फिक्स करके बैठे हो कि भाई ये 4 तो लेने ही लेने, बस 2 ही तो और सिलेक्शन करना बाकी रह गया। तो 2 और सीटें सिलेक्ट करो। अब कुल मिला के तुम्हारे पास 6 सीटें हैं, 6 लोग हैं, अरेंज कर दो। नहीं आया। तो एक बच्चा होता, समझो इसी क्वेश्चन करने के और भी तरीके हैं। मान लो एक बच्चे ने ऐसे सोचा कि भाई 6 लोग आ रहे हैं तो पहले मैं इन 6 लोगों के लिए 6 सीटें यहाँ इकट्ठा रखूं
और जैसे ही आएंगे खट से अरेंज कर देंगे। दूसरा बच्चा था, उसने कहा नहीं सर, पहले अपन क्या करते हैं, उसने क्या कहा कि भाई चारों कॉर्नर की सीटें भरनी चाहिए, तो पहले तो मैं चारों कॉर्नर की सीटें भरूंगा। उसने कहा कि पहले मैं चारों कॉर्नर की सीटें भरूंगा, तो मुझे पहला काम है चारों कॉर्नर की सीट्स भरनी है। तो चार कॉर्नर की सीट्स के लिए कितने बंदे लगेंगे? चार। कितने बंदे हैं अपने पास? छह। पहला क्वेश्चन क्या उठेगा, कौन से चार बंदे इन चार कॉर्नर पे बैठेंगे? क्या करूं, छह में से चार बंदे सेलेक्ट करूं चार कॉर्नर प्लेसेस के लिए। ये मैंने क्या करे, चार बंदे सेलेक्ट कर लिए। अब इन चारों बंदों को चारों कॉर्नर पे पटक दें, तो इन चारों बंदों को चार कॉर्नर पे पटकने के 4 फैक्टोरियल। पिछला मैंने क्या किया, तो अब सोचो चारों कॉर्नर के प्लेसेस फिल हो चुके हैं, काम कितना बचा अभी भी? दो लोग अभी भी बाकी हैं, उनके लिए सीटें तुम्हारे पास कितनी बची हैं? चार। तो दो लोगों के लिए कितनी सीटें चाहिए होंगी? तो चार सीटों में से कितनी सीटें सिलेक्ट करूं? दो। उनमें उन दोनों बचे हुए बंदों को अरेंज। कुछ आया? मीन्स सोचने का तरीका कुछ भी हो सकता है तुम्हारा, बट आंसर तुम्हारा देखना फाइनली सेम आएगा। तो एक बंदे ने क्या सोचा कि भाई पहले मैं छह लोगों के लिए छह सीटें सेलेक्ट कर लूं, फिर उनको सीधा अरेंज कर देंगे। दूसरे ने क्या किया, पहले भाई इसने जो दिक्कत कही कि भाई कॉर्नर वाली सीटें भरी होनी चाहिए, तो पहले कॉर्नर वाली सीट्स को फिल किया, फिर बाकियों को फिल किया। नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया क्या? मान लो था one row should get completely filled. One row should get completely filled. एक रो कंप्लीटली फिल हो जाना चाहिए। बस बात नहीं करो, क्या करें? क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है, वन रो शुड गेट कंप्लीटली फिल्ड, एक रो पूरा भर जाना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन क्या उठेगा, पहला क्वेश्चन क्या उठेगा, कौन सा रो, ये वाला, ये वाला? 2C1। नहीं आ रहा ना? वो लग रहा है। ये मैंने क्या किया, एक रो सिलेक्ट किया, लेट सपोज वो रो ये था, तो भाई इसकी चारों सीटें तो हमें लेनी लेनी है, पर दो सीटें मेरे को और चाहिए। तो सामने वाली रो में से दो सीटें मेरे को अभी भी और चाहिए, 4C2। कितनी सीटें आ चुकी हैं? छह। कितने लोग हैं? 6 फैक्टोरियल। जोर से बोलो। हाँ बोलो ना। 8C4 क्यों किया? बात कम करो। 8 में से कौन सी वाली? तो 8C4 में तो हो सकता है ये चार आ गई हो। तुम 8 में से कोई भी चार ले रहे हो, समझ में आ रहा है? 8C4 मतलब क्या होता है, 8 में से कोई भी चार। तो तुम्हें कैसे पता वो या तो ये चार या यही चार आएंगी? इसलिए मैंने उसकी जगह 2C1 किया, या तो ये चार या तो ये चार, दूसरे तरीके। तो कुछ आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ,
घंटी बजने का दिमाग काम नहीं करता क्या तुम्हारा? हाँ, बस ये आया। मान लो था, अच्छा क्वेश्चन है, P1 P2 should sit adjacent. P1 and P2 should sit on adjacent seats. बात नहीं करो, क्या करें? P1 और P2 एडजेसेंट सीट्स पर ही बैठने चाहिए। तो पहला काम तुम्हारा क्या होगा? पहला काम क्या होगा बताओ? P1 P2 के लिए दो एडजेसेंट सीटें पहले सिलेक्ट कर ले। बताओ, दो एडजेसेंट सीट सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? दो एडजेसेंट सीट सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? गिन सकते हो ना यार? ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, 3, 4, 5, 6। तो दो एडजेसेंट सीट सिलेक्ट करने के 6 तरीके हैं। समझ में आया? अब जैसे तुमने ये किया तो क्या काम हो चुका है? कौन सा काम हो चुका है? क्या दो P1 P2 में बैठ चुके हैं क्या? अभी तो तुमने बस दो एडजेसेंट सीटें सिलेक्ट की है ना। तो मान लो ये वो दो एडजेसेंट सीटें थी जो तुमने सिलेक्ट करी। अब P1 P2 को यहां पे बिठाओगे भी तो अब P1 P2 को यहां बिठाने के कितने? 2 फैक्टर, दो लोग दो सीटें, 2 फैक्टर। अब बचा कितना काम? 4 लोग, सीटें 6। तो 6 में से 4 सीटें ली, उनमें उन चारों को बिठा दिया। नहीं आया? कुछ तो बोलो यार, पक्का? सच में आया? शांत। P1 P2 should sit on opposite row. करो। एनसीईआरटी है क्या? एनसीईआरटी इस पे नहीं है? कोई नहीं? पक्का है क्या? करो करो, जल्दी करो। ओके सर, है क्या?
हो गया क्या? शांत जाओ। अब ये इसमें चेंज हुआ है क्या कुछ इस चैप्टर में? इस चैप्टर में कुछ चेंज तो नहीं है ना नई वाली बुक्स के हिसाब से? पता नहीं। चलो हो गया क्या? ये हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ क्या अभी तक? चलो पहला बताओ। P1 P2 शुड सिट ऑन ऑपोजिट रोज। क्या करें? P1 P2 शुड सिट ऑन ऑपोजिट रोज, क्या करें? क्या क्या बोलो? चलो P1 को बिठा दूं और करना। मैं कह रहा हूं पहले P1 को बिठाने के 8 तरीके। मैं इस काम को कैसे कर रहा हूं? पहले मैंने कहा जाओ P1 तुम जाके कहीं भी बैठ जाओ, तो P1 जाके कहीं बैठ गया, 8 ऑप्शन थे। अब P1 कहीं भी जाके बैठ चुका है। मान लो P1 जाके बैठा कुछ यहां पे, ठीक है ना, बैठ गया। अब मैं P2 से कहूं कि जाओ तुम P1 के ऑपोजिट वाली रो में जाके बैठ जाओ, तो P2 के पास सोचो ऑपोजिट वाली रो में बैठने के 4 तरीके। बुझला मैंने क्या किया? और अब कोई दिक्कत है क्या? नहीं। बचे कितने लोग? 4। सीटें कितनी बची? 6। तो 6C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। तुम लोगों ने क्या किया था? आंसर तो यही होगा, करा कुछ और होगा। पक्का? ये आया था नहीं आया था आंसर? जोर से बोलो क्या मतलब, आंसर बोलो क्या कर रहे हो? 4C1 का शांत जाओ। बच्चा क्या कह रहा है बताना। बच्चा कह रहा है पहले P1 को बिठा दे, तो P1 को बिठाने के लिए इन 4 में से एक सीट 4C1, फिर P2 को बिठा दे, इसके लिए भी कितना? 4C1। लेकिन गौर करने एक 2 लगेगा। तो तुम्हें कैसे पता P1 इसी वाले रूम में बैठा और P2 इसमें बैठा? हो सकता है P1 यहां बैठा हो, P2 यहां बैठा हो। समझ में आया? इंटू 2 क्यों आया? 4 4 16 तो 32, 8 और 4 32। ऐसे भी कर सकते हो। नहीं आ रहा ना? चलो अगले। P1 P2 शुड सिट एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, मतलब जस्ट आमने सामने। क्या किया? तो वापस से मैं ऐसा करता, मैं बोलूंगा जाओ P1 बैठ जाओ, तो P1 कहीं बैठ जाए, 8 तरीके। मान लो P1 यहां बैठ गया, तो सोचो P2 को ठीक सामने बिठाने का एक तरीका। P1 कहीं भी बैठ जाए जाके 8 तरीकों में से, P2 को फिर जस्ट सामने बिठाने का एक ही तरीका तो बचेगा। और अब बाकी चारों में कोई दिक्कत नहीं है, तो 6 में से 4 सीटें सिलेक्ट करो, बाकी चारों को अरेंज करो। अच्छा ये अपन क्यों कर रहे हैं? यहां तक अपना काम तो हो ही गया, क्योंकि समझ अल्टीमेट काम शुरुआत में क्वेश्चन का क्या लिखा था? नंबर ऑफ वेज दे ऑल कैन बी सीटेड। तो जो मेन काम है वो कंप्लीट तो करोगे ना, काम अधूरा थोड़ी छोड़ दोगे। आ रहा नहीं आ रहा? अगला, नो रो शुड गेट कंप्लीटली फिल्ड। हाँ इसको हो सकता है तुमने कुछ और तरीके से किया हो, बट फाइनल आंसर चेक कर लेना, यही होगा। नो रो शुड गेट कंप्लीटली फिल्ड मतलब यहां से भी 3 सीटें उठाओगे, यहां से भी 3 सीटें उठाओगे, तो ऊपर से 3 सीटें
4c3, ऊपर से 3 सीट उठाओ 4c3, नीचे से भी 3 सीट उठाओ 4c3। कितनी सीटें आ चुकी हैं? 6। बंदे कितने हैं? 6। 6 फैक्टोरियल नहीं आ गया? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। एक एडजेसेंसी 2 3 4, 4 तरीके, फिर उन दोनों को बिठाने का 8 2 तरीके, तो सही आएगा। पक्का यार चलोगे? मैंने एनपीआर का फॉर्मूला बताया तुम लोगों को? क्या क्या होता था? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। पक्का? चलो होमवर्क लिख लो। एनसीईआरटी करनी है तुमको? ठीक है, पहले तुमको एग्जांपल्स भी अच्छे से पढ़ना है। तो एग्जांपल 1 से लेके 4, एक्सरसाइज 7.1, ठीक है ना? पूरी एग्जांपल 1 से लेके टेन पॉइंट टू पूरी। शांत, कितनी बात कर रहे हो? बात कम करो यार। बस तुम लोग की छुट्टी है क्या? शांत जाओ। बस चलो, ये समझ में आ रहा है ना? 7.3 पूरी करनी है इन दो को छोड़ के, 7.4 पूरी करनी है सिवाय इसको छोड़ के, और इलेक्शन में 1 से लेके 13 और 17 और 18, 7.1 पूरा, 7.2 पूरा। कर लोगे ना? ठीक है, कर लोगे ना? परसों अपन डिस्कस करते हैं ना।